गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का इंग्लिश पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इंग्लिश में यदि मैं बुक की बात करूं तो इंग्लिश का आपका मेन बुक का नाम है रेनबो पार्ट टू। इस प्रकार से बुक आपको देखने को मिलेगा, रेनबो पार्ट टू। पार्ट वन आपने 11th में पढ़ा है, इसलिए 12th में आप सभी को रेनबो पार्ट टू पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों। हालांकि रेनबो पार्ट टू का मैंने एक क्लास ले लिया है। प्रथम क्लास में मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था? तो प्रथम क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोज सेक्शन के बारे में और पोइट्री के बारे में। प्रोज क्या होता है, पोइट्री क्या होता है, इनके बारे में मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जब हम बुक को उल्टाएंगे तो आपको एक तो आ जाएगा प्रोज, ये रहा प्रोज, और दूसरा आपको चले आएगा पोइट्री। ठीक है, प्रोज को जो भी लिखते हैं वह राइटर कहलाते हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके राइटर महात्मा गांधी जी हैं, तो वो महात्मा गांधी जी राइटर हो गए। ठीक है, भारत इज माय होम, इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको राइटर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार के ये सभी राइटर आपको कहलाएंगे। जैसे सिंगार नोया, ये भी राइटर कहलाएंगे। इसी प्रकार से पोइट्री को जो प्यारे बच्चों लिखेंगे वो आपको पोइट आपको कहलाएंगे। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं वर्ल्ट विटमैन, तो वर्ल्ट विटमैन पोएट है, अर्थात कवि है। ठीक है, मैंने प्रथम क्लास में आप सभी को प्रोज क्या होता है ये बताया था, प्रोज या पोएट्री क्या होता है ये भी बताया था, तथा मैंने आप सभी को एक पीडीएफ दिया था। पीडीएफ में आपको जितने भी प्रोज दिए गए हैं उनके राइटर के नाम मिलेंगे एक साइड, तथा ये जो प्रोज है, प्रोज में ये क्या है, एसे है, स्पीच है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये भी मैंने पीडीएफ में आपको दे रखा है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से भी मैंने आपको बताया कि कितने नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा कोरोना लगा करके 5 नंबर का मैचिंग में प्रो सेक्शन से पूछे जाते हैं, 5 नंबर का पोइट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं। अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, जैसे वर्ल्ड विटमैन, इस प्रकार से। तो 5 5 10, और ऑब्जेक्टिव में भी कम से कम 5 नंबर का आपको रहता है, तो मिनिमम यहीं से आपको 15 नंबर आपको चले आते हैं। ठीक है, तो यदि आप प्रथम क्लास नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से पहले क्लास को देख लीजिएगा। तो ये तो प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इसी लेकर के जेड तक मैंने पढ़ा भी दिया और पीडीएफ फाइल भी आप सभी को मैंने दे दिया। तो आज से मैं आप सभी को प्रोज सेक्शन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्रोज सेक्शन का जो आपका पहला जो चैप्टर निकल करके आता है वो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है तो प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर है महात्मा गांधी जी। तो सर्वप्रथम हम लोग आज महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे, सर्वप्रथम राइटर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं डायरेक्टली मेन पीडीएफ पे। हमारा इस प्रकार से मेन पीडीएफ है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका शीर्षक हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या मतलब होता है, हिंदी क्या अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इंडियन आप सभी को पता होगा, इंडियन जिनका मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन जिनका मतलब होता है सभ्यता, कल्चर जिनका मतलब होता है संस्कृति, अर्थात हम कह सकते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अर्थात प्यारे बच्चों इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? इस अध्याय में हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारतीय सभ्यता को तो पढ़ना ही पढ़ना है, तथा जो आपका पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता को भी जानेंगे, और पश्चिमी सभ्यता को हम लोग भारतीय सभ्यता से तुलना भी करेंगे। इनका तुलना कोई और नहीं बल्कि इनके राइटर ही किए हैं। इनके राइटर कौन? तो इनके राइटर महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम लोग महात्मा जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, महात्मा जी का जीवनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के नोट्स दिए जाएंगे। अक्टूबर के अंत तक कोर्स को समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन भी देकर के आपको रिवीजन करवाए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 फी है पांचों विषय का। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061
50, 45, 52। ठीक है, 70 61 50 45 52। प्यारे बच्चों, आपको इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके आपको जान लेना है कि किस प्रकार आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है। ठीक है ना, गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने मेन पॉइंट पहले अंकित करके मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया। इसे आपको क्या करना है, अपने कॉपी में इसे नोट कर लेना है। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका मेन पॉइंट हो गया। राइटर्स है यानी जो महात्मा गांधी जी है उनके संदर्भ में ये आपका मेन पॉइंट आपको हो गया। सर्वप्रथम यदि मैं मेन पॉइंट की मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी जी का यदि मैं बॉर्न की बात करूँ अर्थात जन्म, आपके कई बार एग्जाम में जन्म पूछे जाते हैं, उनका मृत्यु पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था आप सभी को भली भांति जानते होंगे, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात राज्य में। कहाँ, तो प्यारे बच्चों गुजरात राज्य में, आपको गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ। किन क्षेत्र में हुआ, तो प्यारे बच्चों पोरबंदर क्षेत्र में हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ। ठीक है, यदि मैं इनकी मृत्यु की बात करूँ, ये तो बॉर्न आपका हो गया, जन्म हो गया। यदि मैं इनकी मृत्यु की बात करूँ, इनका जो मृत्यु है एक पागल के हाथों, ठीक है, एक पागल के हाथों 30 जनवरी 1948 को हो गया। कब हुआ, तो प्यारे बच्चों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का आपका मृत्यु हो गया। मृत्यु कैसे हुआ, आप सभी कोई जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी का क्या किया था, तो आपको हत्या किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग लिख न लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मेन पॉइंट को मैं आपको अंकित कर दिया। उसके बाद फिर हम अबाउट ऑथर के बारे अर्थात महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। बहुत सारे फिगर लगा करके मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसे भी अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुआ। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखना। तो महात्मा गांधी जी ने खुद से जो लिखा है वह लिखा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अब ये जो आपको ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी का एक भाग है, इसी का एक भाग कहिए या इसी का एक अंश है। क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है जो लिया गया है वो इसी भाग से आपको लिया गया है। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसी से आपको लिया गया है। ठीक है, अर्थात इसका हम एक भाग भी बोल सकते हैं। तो ये जो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपको प्यारे बच्चों ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे आपसे पूछ ना सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिखेगा तो वह आपको कहलाएगा बायोग्राफी। क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों बायोग्राफी। जब आप स्वयं लिखिएगा तब आपको वह कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग काफ़ी नोट कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है क्या है, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना, उसके बाद यदि मैं मैगजीन की बात करूँ तो मैगजीन हो गया यंग इंडिया। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ठीक है, वह सर्वप्रथम सबसे पहले क्या थे, तो प्यारे बच्चों स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, अर्थात वे सबसे पहले आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे, तो प्यारे बच्चों आध्यात्मिक नेता थे, फिर उसके बाद ही वो राजनीतिक नेता थे। ठीक है ना, चलिए आपके कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी है ना जाते हैं, इस प्रकार से आपको रहता है महात्मा गांधी मोर डैश रहेगा लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो आपको इस प्रकार से जो ऑप्शन जो रहेगा उसको टिक मार देना है, स्पिरिचुअल को टिक मार देना है। ठीक है ना, इसलिए इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी आध्यात्मिक आपको नेता थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सेकेंड इम्पोर्टेंट इसी प्रकार आपको नोट करके अपने कॉपी में आपको लिखना है।
गांधी जी यूज्ड, गांधी जी ने प्रयोग किया, गांधी जी ने प्यारे बच्चों क्या किया, तो आपको प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अर्थात सच और अहिंसा का प्रयोग किया। अब ये जो प्रयोग सच और अहिंसा का इन्होंने जो किया वो किस में किया, एज द चीफ वेपन, एज द प्यारे बच्चों चीफ वेपन्स, अर्थात अपने मुख्य हथियार के तौर पर उन्होंने क्या किया, तो यूज किया। अब ये मुख्य हथियार जो इन्होंने यूज किया तो किसके लिए किया, तो फॉर यानी किसके लिए, इंडियाज फ्रीडम, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी ने अपना मुख्य हथियार सच और अहिंसा को बनाया। किसको बनाया, सच और अहिंसा। बहुत बच्चे सच को तो पता ही है कि सच मतलब क्या होता है, सच मतलब होता है कि सही सही चीज बोलना, यानी सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। लेकिन बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर नॉन वायलेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नॉन वायलेंस का मतलब पहले हम समझते हैं वायलेंस क्या होता है। वायलेंस मतलब होता है हिंसा। हिंसा जब आपको मार काट पे लोग आपको उतर जाए, वो उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, ठीक है, सामान का नुकसान पहुंचा जाए, जैसे ट्रेन में आग लगा देना, उसको वो तोड़ देना, तो ये सब आपको वायलेंस हो गया। नॉन वायलेंस क्या हो गया, जब जब कोई आप एक आंदोलन लड़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि महात्मा गांधी जो प्यारे बच्चों आपको जो आंदोलन जो आपको लड़े थे, वे जो भी आंदोलन जो लड़ते थे तो अंग्रेजों के खिलाफ यदि लड़ना है तो वो जाकर के भूख हड़ताल कर देते थे। क्या कर देते थे, भूख हड़ताल। अब ऐसे में कहते थे महात्मा गांधी हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, जब तक तुम मेरा बात नहीं मानोगे हम भूखले मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार का जो आंदोलन है तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्या मार काट हो रहा है, मार काट नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वायलेंस करना, ठीक है, अर्थात वायलेंस भी नहीं हो रहा है और महात्मा गांधी जी अपना आंदोलन भी जारी रखे हुए, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन वायलेंस, ठीक है। तो जो इसको काफी नोट करने वाला पॉइंट है कि महात्मा गांधी जी ने किस चीज का प्रयोग किया, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने मुख्य हथियार के तौर पे एक तो सच का प्रयोग किया और दूसरा नॉन वायलेंस का आपको प्रयोग किया, ठीक है। अपनी कॉपी में काफी अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वह मेन पॉइंट है इन दिस लेसन, अर्थात अपने लेसन में, ठीक है, अपने इस लेसन में गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात अपने इस लेसन में महात्मा गांधी जी, ठीक है, किसके संदर्भ में आपको बातचीत करते हैं, तो प्यारे बच्चों भारतीय सभ्यता के बुनियादी ढांचों के बारे में आपको बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका मेन पॉइंट हो गया। इस मेन पॉइंट को आप अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं ऑथर अबाउट लेखक के बारे में। लेखक कौन, तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, जिसे हम लोग प्यार से बापू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो और बापू के साथ ही ये जो है मेरे ये पूरे देश के राष्ट्रपिता भी है, राष्ट्रपिता के भी नाम से आपको जाने जाते हैं, है कि नहीं। तो सर्वप्रथम हम लोग बापू के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो बापू जी है गांधी जी है, इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनका जन्म गुजरात में पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात में पोरबंदर में 1869 को हुआ, ठीक है, अर्थात 1869 को हुआ, ठीक है ना। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू, यह बापू के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या थे, तो प्यारे बच्चों यह बापू के नाम से प्रसिद्ध थे। और द फादर ऑफ नेशन, ये जो प्यारे बच्चों जो महात्मा गांधी जी है आपको राष्ट्रपिता और बापू के नाम से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच आपको लोकप्रिय थे, जाने जाते थे, आप सभी को इन्हें जानते हैं, ठीक है। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल देन ए पॉलिटिशियन, तो सर्वप्रथम वे एक आध्यात्मिक नेता थे, फिर उसके बाद ही वो राजनीतिक नेता थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब महात्मा गांधी जी प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी आपको प्रयोग करते हैं सच और अहिंसा का। किसका, तो प्यारे बच्चों सच और अहिंसा का, वो भी अपने चीफ वेपन के रूप में, ठीक है, यानी मुख्य हथियार के रूप में। किसके खिलाफ, तो प्यारे बच्चों ब्रिटिश रूल के खिलाफ। किसके खिलाफ, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो भी कहा, तो प्यारे बच्चों इन इंडिया यानी भारत में, ठीक है, अर्थात महात्मा गांधी जी भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अर्थात जब हमारा
प्यारे देश भारत को अंग्रेज ने गुलाम बना लिया था, तो उस समय जो भी नियम चलता था अंग्रेजों का वह ब्रिटिश रूल आपको कहलाता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अपना मुख्य हथियार सच और अहिंसा को ब्रिटिश रूल के खिलाफ आपको इस्तेमाल आपको किया। ठीक है, ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, अर्थात महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को आपको हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे महात्मा गांधी इन दिस एसे, अर्थात महात्मा गांधी अपने निबंध में, मैं आपको बता चुका हूं कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको निबंध है, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यह प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्टली रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन इज एन एस से ए स्टोरी, तो उत्तर क्या हो जाएगा एन एस से। ठीक है, तो महात्मा गांधी इन हिज एसे, अर्थात महात्मा गांधी जी अपने निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात अपने निबंध कौन जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हैज डिस्क्राइब, क्या किया है, तो इसमें डिस्क्राइब किया है, किस चीज को डिस्क्राइब किए हैं, तो प्यारे बच्चों द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या जी प्यारे बच्चों, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात भारतीय सभ्यता के महत्व के बारे में क्या किए हैं, तो प्यारे बच्चों आपको डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पे। आपका जो प्रश्न उत्तर है, हालांकि ये प्रश्न उत्तर आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न उत्तर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉलोइंग, तो आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन और यानी मौखिक रूप से आपको देना है। तो पहला जो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, अर्थात गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, अर्थात गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चों गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो गांधी जी क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे, देन ए पॉलिटिशियन। ठीक है, तब वे जाकर के राजनीतिक आपको राजनेता थे। ठीक है, इनके अलावे बापू, पॉपुलरली नोन एज बापू, महात्मा गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू, वे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए सच और अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज ए डोमिनेटेड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थात गांधी जी सर्वप्रथम आध्यात्मिक नेता थे, उसके बाद ही भारत के राजनीतिक क्या थे, तो आपको नेता थे। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बापू एंड द फादर ऑफ नेशन, वे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से क्या थे, तो प्यारे बच्चों आपको प्रसिद्ध थे, है कि नहीं। जो प्यारे बच्चों जो महात्मा गांधी है हमारे पूरे देश भर में राष्ट्रपिता और बापू के नाम से देखिएगा तो आज भी आपको क्या है, तो प्यारे बच्चों आज भी आपको प्रसिद्ध है। ठीक है, He was born on 2 अक्टूबर 1869, मैं आपको बता चुका हूं कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, एंड डाइड, और उनका मृत्यु इन 30 जनवरी 1948, अर्थात उनका जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुआ। ही यूज्ड, वे प्रयोग किए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच और अहिंसा का इस्तेमाल किए, एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ सच और अहिंसा को उन्होंने अपने मुख्य हथियार के रूप में क्या किया, तो प्यारे बच्चों आपको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको समाप्त होता है। इसलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है काफी इजी प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, अर्थात गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किए। ठीक है, अर्थात गांधी जी बिहार में किसानों के लिए क्या किए। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि गांधी जी बिहार में किसानों के लिए क्या किए, तो प्यारे बच्चों सत्याग्रह आंदोलन आपको प्रारंभ किए थे। आपको याद है होगा कि सत्याग्रह आंदोलन है आपको बिहार में ही प्रारंभ हुआ था, चंपारण क्षेत्र में, निर्णय किसानों के लिए। उस समय क्या था, निर्णय किसान को आपको जबरन खेती कराया जाता था, 3 कथिया पद्धति आपको प्रणाली लगा हुआ था। इसलिए जो निर्णय किसान था, तो प्यारे बच्चों निर्णय किसान का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया था। ठीक है,
तो इसका जवाब आपको देना है। सर्वप्रथम मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी कि गांधी जी ने, ठीक है, बिहार में किसानों के लिए क्या किए। तो उत्तर देना है एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डेट अर्थात जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट को प्रारंभ किया, ठीक है, फॉर द फार्मर इन बिहार, ठीक है, बिहार में, ठीक है, बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए कि नहीं चलाए, बिल्कुल आपको चलाए, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। आपका जो प्यारे बच्चों जो तीसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, चूंकि आपको सभ्यता और संस्कृति ही पढ़ना है, एक तो सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सभ्यता होता है और संस्कृति होता है, सभ्यता ये देखिएगा जो समाज है, समाज में जो प्यारे बच्चों हम लोग जो रखते हैं वह बेसिकली आपको सभ्यता है। संस्कृति एक तरह का आपको रीति रिवाज हो गया, एक नियम हो गया जो कि हमारे पूर्वज पहले से बना चुके हैं, ठीक है, पहले से क्या कर चुके हैं, तो प्यारे बच्चे आपको बना चुके हैं। जैसे आपको जाति हो गया, धर्म हो गया, ये भी आपका क्या, ये भी एक प्रकार का संस्कृति ही है, ठीक है। तो देखिए आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है, सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मेंस एंड मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ए मैन टू पाथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अर्थात सभ्यता मनुष्य का आचरण का तरीका है जो मनुष्य को इंगित करता है, क्या करता है, तो प्यारे बच्चों इंगित करता है, पथ और कर्तव्य का प्रदर्शन करता है, पथ और कर्तव्य का क्या करता है, तो प्यारे बच्चों आपको प्रदर्शन करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन, यह कहाँ से आता है, तो प्यारे बच्चों यह आपको शिक्षा से आता है, एंड द सोसाइटी और समाज से आता है, ठीक है, इन विच ए मैन लिव्स, जहां मानव क्या, तो प्यारे बच्चों जहां आपको मानव आपको रहता है, ठीक है, वेयर एज कल्चर इज एन आइडिया, जहां संस्कृति क्या है, तो प्यारे बच्चों जहां संस्कृति आपका एक आइडिया है, अर्थात विचार है, आर्ट्स मतलब कला है, लैंग्वेज अर्थात भाषा है, कस्टम अर्थात रीति है, ट्रेडिशन अर्थात परंपरा है, एंड रिलीजियस आपको क्या है, तो धार्मिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह आपका सभ्यता और संस्कृति हुआ। इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डू यू आवर होली स्क्रिप्चर्स, होली का मतलब होता है पवित्र, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है। तो व्हाट डू यू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, अर्थात हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ है, होली स्क्रिप्चर्स मतलब होता है पवित्र ग्रंथ, ठीक है, अर्थात हमारे पवित्र ग्रंथ हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बतलाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब प्यारे बच्चों होता है सार्वभौमिक, यानी कि पूरे दुनिया भर में जो है उनका मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बतलाता है, ठीक है, जितने भी। तो प्यारे बच्चों देखिएगा जितने भी आपका ग्रंथ है, सभी ग्रंथ आपको कहता है कि सच्चे बने, दयालु बने, ईमानदार बने, कहते हैं कि नहीं बनते, सब तो यही आपको है ना कहते हैं। इसलिए आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है, एवरी होली स्क्रिप्चर, यानी कि हर ग्रंथ, ठीक है, जितने भी ग्रंथ है, हर ग्रंथ, ठीक है, ऑफ एवरी रिलीजन, यानी जितने भी धर्म का है, लेज एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, अर्थात हर धर्म के हर पवित्र ग्रंथ सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर क्या देता है, तो प्यारे बच्चों जोर देता है। क्या किस पर जोर देता है, तो मानवीय मूल्यों पर आपको जोर देता है, ठीक है। दे टीच, वे हमें सिखाते हैं, दे टीच अस टू बी ट्रूथफुल, क्या सिखाते हैं कि सच्चे बने, क्या बने, सच्चा बने, काइंड मतलब कि दयालु बने, क्या, तो प्यारे बच्चों दयालु बने, एंड सिंपैथेटिक टू ऑल द थ्रू देयर पाथ इज डिफरेंट, दे एम एट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, अर्थात वे हमें सिखाते हैं कि सच्चे बने, दयालु बने,
सभी के प्रति सहानुभूति रखना सिखाते हैं। हालांकि उनका जो मार्ग है, उनका मार्ग क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका डिफरेंट है। उनका जो मार्ग है, उनका मार्ग आपको डिफरेंट है, लेकिन सभी का जो लक्ष्य है, जो एम है, सभी का एम क्या है, तो प्यारे बच्चों सभी का एम मानव मूल्य पर जोर देता है। ठीक है, क्या देता है, तो मानव के मूल्यों पर ही आपको जोर देता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको समझने में किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं हुई हो। तो आपका जो राइटर के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। जो भी प्रश्न आपको, जो 4 प्रश्न आपको बने थे, 4 प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।